हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे विज्ञान के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न को स्किप मत कीजिएगा। लास्ट में एक होमवर्क क्वेश्चन दिया जाएगा, वो आपको क्या होगा इस वीडियो में कमेंट करके आपको बताना होगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियो का नंबर 5 है। अगर 4 तक देखना है तो आप कमेंट बॉक्स में आइए, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है। 1 से लेके 4 वीडियो तक देख लीजिए, आपकी परीक्षा में काफ़ी उससे हेल्प मिलेगा। तो आइए देख लेते हैं पहले नंबर प्रश्न को। पहला नंबर प्रश्न है यहाँ पे, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? ए ऑप्शन है अवतल लेंस को, बी ऑप्शन है उत्तल लेंस को, सी ऑप्शन है समतल लेंस को, डी ऑप्शन है उत्तल दर्पण को। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। तो इसे अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? ये हो गया हम लोगों का उत्तल लेंस। जब इसमें से प्रकाश गुजरता है तो ये क्या करता है? इसको मोड़ देता है, एक बिंदु पे क्या करता है? इसको मोड़ देता है। इसीलिए उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? अभिसारी लेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? 100% सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है, डॉक्टरी क्षेत्रों में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है उत्तल लेंस, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण, सी ऑप्शन है उत्तल दर्पण, डी ऑप्शन है समतल दर्पण। जो डॉक्टरी क्षेत्रों में प्रयोग होता है दर्पण, वो कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? तो कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है डॉक्टरी क्षेत्र में। यहाँ पे सर पे यहाँ पे अवतल दर्पण बांध के फिर दांत या कान या गले के अंदर जिसमें प्रकाश नहीं जा पाता उससे देखा जाता है, इसे प्रकाश डाल कर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब इसका प्रयोग नहीं हो रहा है लेकिन पहले होता था। तो डॉक्टरी क्षेत्र में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। एक भी प्रश्न को मत छोड़िएगा, शुरू से अंत तक देखते रहिए, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अगर याद है तो रिवीजन हो जाएगा, अगर नहीं याद है तो उसे लिख के याद कर लीजिए। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। लाइक करने के लिए आपको बोलना पड़ता है। और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। 3 नंबर प्रश्न है, उत्तल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? ए ऑप्शन है बड़ा और सीधा, बी ऑप्शन है छोटा और उल्टा, सी ऑप्शन है छोटा और सीधा, डी ऑप्शन है बड़ा और उल्टा। तो उत्तल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? छोटा और सीधा बनता है। तभी हम लोगों के जो गाड़ी होता है उसके साइड मिरर में यही दर्पण लगा होता है, जो पीछे के बड़ी बड़ी वस्तुओं को भी छोटा छोटा प्रतिबिंब बना के और सीधा प्रतिबिंब दिखाता है। तो उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? 100% सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है, सूर्य से कौन सा विटामिन मिलता है? जो सूर्य के प्रकाश होता है उससे कौन सा विटामिन मिलता है? ए ऑप्शन है विटामिन ए, बी ऑप्शन है विटामिन सी, सी ऑप्शन है विटामिन डी, डी ऑप्शन है विटामिन ई। तो सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? तो विटामिन डी मिलता है। और विटामिन डी किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? तो हड्डी को मजबूत करने में होता है, विटामिन डी का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जो सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? तो विटामिन डी मिलता है। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है, किसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं? अगर हम किसी वस्तु को देखना होगा तो किसकी सहायता से देखेंगे? ए ऑप्शन है हवा, बी ऑप्शन है जल, सी ऑप्शन है पानी, डी ऑप्शन है प्रकाश। तो किसी वस्तु को हम देखते हैं प्रकाश की सहायता से देख सकते हैं। अगर किसी रूम में या कमरे में बिल्कुल ही अंधेरा हो या प्रकाश उसमें है ही नहीं, तो अगर कोई वस्तु रखी हुई है तो आपसे नहीं दिखाई देगी। तो अगर प्रकाश अगर इसमें होगा तो दिखाई देगी, अगर प्रकाश नहीं होगा तो नहीं दिखाई देगी। तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए सबसे आवश्यक चीज क्या है? प्रकाश है। सबसे आवश्यक चीज क्या है? प्रकाश है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। 6 नंबर, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? ए ऑप्शन है ब्यूटेन, बी ऑप्शन है मेथेन, सी ऑप्शन है पेट्रोल, डी ऑप्शन है प्रोपेन। जो एलपीजी जो हमारे घरों में सिलेंडर होता है उसका मुख्य घटक यानी ज्यादा क्या होता है उसमें, यानी सबसे ज्यादा उसमें क्या पाया जाता है? एलपीजी में होता है क्या? ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। तो इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है? तो सबसे ज्यादा क्या होता है? ब्यूटेन होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा
ए ऑप्शन क्या हो जाएगा 100% सही हो जाएगा। यही सबसे ज्यादा रहता है, यानी एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है, ब्यूटेन होता है। यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है, रॉकेट में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। रॉकेट में जो ईंधन भरा जाता है वो किसको भरा जाता है। ए ऑप्शन है हाइड्रोजन, बी ऑप्शन है पेट्रोल, सी ऑप्शन है मीथेन, डी ऑप्शन है डीजल। जो रॉकेट में ईंधन के रूप में जिसका प्रयोग किया जाता है वो क्या है, तो रॉकेट में ईंधन के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। पेट्रोल से वो नहीं चलता है। तो रॉकेट में किसका प्रयोग, किस ईंधन के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोजन गैस का। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा यहाँ पे 100%। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न है, धारा किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। जो विद्युत धारा होता है वो किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। ए ऑप्शन है वोल्ट मीटर, बी ऑप्शन है आमीटर, सी ऑप्शन है दोनों से मापा जाएगा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जो विद्युत धारा होता है उसे मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ए मीटर बोलिए या आमीटर बोलिए। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है, विभवांतर को मापा जाता है वोल्ट मीटर से। तो यहाँ पे विद्युत धारा किसके द्वारा मापा जाता है, तो आमीटर। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न है, विद्युत हीटर में किस तार का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है टंगस्टन, बी ऑप्शन है नाइक्रोम, सी ऑप्शन है चांदी, डी ऑप्शन है तांबा। जो विद्युत हीटर होता है उसमें किस तार का प्रयोग किया जाता है, तो विद्युत हीटर में किस तार का प्रयोग किया जाता है, नाइक्रोम में। जो गर्म होने वाला चीज होता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। और टंगस्टन का तार किस में प्रयोग किया जाता है, तो विद्युत बल्ब में किसका प्रयोग किया जाता है, टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। ये जो वाला जो तार होता है वो टंगस्टन का होता है। ये भी प्रश्न पूछ लेता है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। लेकिन विद्युत हीटर हो गया, विद्युत हीटर हो गया, विद्युत इस्त्री हो गया, जो प्रेस होता है उसमें किस तार का प्रयोग किया जाता है, तो नाइक्रोम का। तो यहाँ पे पूछा है विद्युत हीटर में किसका प्रयोग किया जाता है, तो नाइक्रोम का। यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है, सर्वाधिक आघातवर्ध धातु कौन सा है। आघातवर्ध का मतलब क्या होता है, जिसे पीट कर पतला से पतला चादर बनाया जा सके, मतलब बहुत ज्यादा पतला चादर बनाया जा सकता है। सर्वाधिक आघातवर्ध धातु कौन सा है। ए ऑप्शन है सोना, बी ऑप्शन है चांदी, सी ऑप्शन है तांबा, डी ऑप्शन है लोहा। तो सर्वाधिक आघातवर्ध धातु कौन सा होता है, तो सोना होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, 100% सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। वह कौन सा अधातु होते हुए भी विद्युत का चालक होता है। मतलब अधातु, जो अधातु होता है वो विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। क्या होता है, कुचालक। अधातु क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। और धातु क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। तो कुचालक क्या कहते हैं, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है उसे कुचालक कहते हैं। और सुचालक किसे कहते हैं, सुचालक किसे कहते हैं, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सुचालक बोलते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कौन सा अधातु विद्युत का चालक होता है, लेकिन कौन सा अधातु विद्युत का चालक होता है, लेकिन अधातु क्या होता है, कुचालक। लेकिन एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का क्या है, सुचालक है। ए ऑप्शन है कोयला, बी ऑप्शन है लोहा, सी ऑप्शन है सोना, डी ऑप्शन है ग्रेफाइट। तो वह अधातु कौन सा है जो विद्युत का चालक होता है, तो कौन सा धातु है, ग्रेफाइट। जो हम लोगों का पेंसिल बनता है यही इसी ग्रेफाइट से, जो पेंसिल का नीब होता है इसी ग्रेफाइट से बनता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, 100% सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न है यहाँ पे 12 नंबर, जब दूध से दही बनता है तो पीएच स्केल पर क्या असर पड़ता है। ए ऑप्शन है घटता है, बी ऑप्शन है, ए ऑप्शन है बढ़ता है, बी ऑप्शन घटता है, सी ऑप्शन है कोई परिवर्तन नहीं होता है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जब दूध से दही बनता है तो दूध का पीएच मान कितना होता है, दूध का पीएच मान कितना होता है, तो दूध का पीएच मान कितना होता है, 6। जब दूध से दही बनेगा, जब दूध से दही बनेगा तो और खट्टा होता है। जब और खट्टा होगा तो पीएच स्केल और क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी घटेगा, यानी 4 हो जाएगा या 3 हो जाएगा। बहुत खट्टा हो जाता है दही तो पीएच स्केल क्या होगा, घटेगा। तो बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा तो क्षारीय हो जाएगा, लेकिन अम्लीय होता है तो अम्लीय होता है तो अम्ल होगा तो और घटेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, 100% सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न
13 नंबर प्रश्न है, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? ए ऑप्शन है 6, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 2, डी ऑप्शन है 7। जो उदासीन विलयन होता है, जिसका स्वाद कुछ नहीं होता है, ना ही अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है, उसे उदासीन विलयन कहते हैं। तो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? 100% सही हो जाएगा। अम्लीय कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से लेकर 7 के बीच में क्या होता है? अम्लीय होता है। और क्षारीय कितना से होता है? 7 से लेकर 14 के बीच में क्या होता है? क्षारीय होता है। और उदासीन क्या होता है? 7 क्या होता है? जो बीच में होता है न्यूट्रल होता है, यानी उदासीन होता है। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न, नमक का रासायनिक नाम क्या है? ए ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, बी ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, सी ऑप्शन है सोडियम ऑक्साइड, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो नमक हम लोग खाते हैं उसका रासायनिक नाम क्या है, यही आपसे पूछा गया है और ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो जो हम लोग नमक खाते हैं उसका नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100% सही हो जाएगा। और सोडियम बाइकार्बोनेट किसका रासायनिक नाम है? जो खाने का सोडा होता है, जो खाने का सोडा होता है उसका नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। और जो नमक होता है जो हम लोग खाते हैं साधारण नमक, उसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? 100% सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न, कौन सा अधातु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? ये रहा आपका HW यानी होमवर्क प्रश्न। ये थोड़ा आसान है, इसे आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि कौन सा अधातु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। यानी उसको जमीन पे रख दीजिए, उससे कोई अभिक्रिया नहीं होगा, आज छोड़ दीजिए 10 साल बाद आके देखिएगा तो वैसे के वैसे ही रहेगा। इसमें से आपको बताना है कौन सा धातु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। ए ऑप्शन है चांदी, बी ऑप्शन है लोहा, सी ऑप्शन है सोना, डी ऑप्शन है तांबा। आपको क्या कर देना है? इसका कमेंट बॉक्स में हमको आंसर बताना है। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न, 16 नंबर, धातु के ऑक्साइड होते हैं। ए ऑप्शन है अम्लीय, बी ऑप्शन है क्षारीय, सी ऑप्शन है उदासीन, डी ऑप्शन है सभी। जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? तो धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय। लेकिन धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर चैनल पर नए हैं तो एक बार और बोल रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को तो लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। यहाँ पे देख लीजिए 17 नंबर प्रश्न बोल रहे हैं, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? ए ऑप्शन है 12, बी ऑप्शन है 26, सी ऑप्शन है 11, डी ऑप्शन है 10। एक परमाणु संख्या से जरूर क्वेश्चन रहता है, तो जो इम्पोर्टेंट परमाणु संख्या है उसको हम करा देंगे वीडियो में। तो सोडियम का यहाँ पे परमाणु संख्या कितना होता है पूछा गया है, तो सोडियम का परमाणु संख्या यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 11 होता है सोडियम का परमाणु संख्या। ये देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न है, दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है? ए ऑप्शन है भौतिक परिवर्तन, बी ऑप्शन है रासायनिक परिवर्तन, सी ऑप्शन है उदासीन परिवर्तन, डी ऑप्शन है कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जो दूध से दही बनता है वो कौन सा परिवर्तन है? तो दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और भौतिक परिवर्तन में क्या आता है? जैसे बल्ब का जलना, फिर कुछ देर के लिए अपना रंग बदलेगा, फिर वापस ऐसे ही आ जाएगा। लेकिन दूध से दही बन जाएगा तो दही से फिर दूध नहीं बनेगा। जो एक बार बन गया फिर दोबारा नहीं बन पाएगा, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? ये रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। तो दूध से दही बनना क्या हो जाएगा हम लोग का? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न है, शरीर का कौन सा उत्सर्जी अंग होता है? जो शरीर का उत्सर्जी अंग होता है जो हानिकारक पदार्थों को छानता है वो कौन है? ए ऑप्शन है फेफड़ा, बी ऑप्शन है हृदय, सी ऑप्शन है किडनी, डी ऑप्शन है दिमाग। तो यहाँ पे देखिए शरीर का जो उत्सर्जी अंग होता है वो क्या होता है? किडनी होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ब्रिक या किडनी क्या करता है? ये यूरिया को छानता है, यूरिया को अलग करता है। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न है, रक्त का लाल किस कारण से दिखाई देता है? रक्त लाल किस कारण से दिखाई देता है? ए ऑप्शन है प्लेटलेट्स, बी ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, सी ऑप्शन है WBC, डी ऑप्शन है थ्रोम्बोसाइट। जो हम लोग का रक्त होता है यानी खून होता है वो किसके कारण से लाल दिखाई देता है?
तो ये भी काफी बार प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में और आगे भी पूछा जाएगा। हम वैसे ही प्रश्न कराते हैं जो एग्जाम से रिलेटेड हो। तो यहाँ पे देखिए जो लाल रंग किसके कारण से दिखाई देता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण से दिखाई देता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, 100% सही हो जाएगा। हीमोग्लोबिन के कारण जो हमारा रक्त होता है वो लाल दिखाई देता है। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न 21 नंबर, मनुष्य के हृदय को कितने कोष्ठ में बांटा गया है। ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 8, डी ऑप्शन है 3। जो मनुष्य के हृदय होता है उसमें कितना भाग होता है, तो मनुष्य के हृदय में कितने भाग होते हैं, यानी कोष्ठ होते हैं, यानी चेम्बर होता है, इसे ही बोलता है, ऐसे बोला जाता है इतने भाषों में। तो ये कितना होता है, तो 4 होता है। तो मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठों में बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न, पौधों की पत्तियां किसके कारण से हरा दिखाई देती हैं। जो पौधों की पत्तियां होती हैं वो किसके कारण से हरा दिखाई देती है। ए ऑप्शन है हरित लवक, बी ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, सी ऑप्शन है स्टोमेटा, डी ऑप्शन है जाइलम। जो पत्तियां होती है वो हरा किसके कारण से दिखाई देती है, तो किसके कारण से हरा दिखाई देती है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हरित लवक, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका इंग्लिश नाम क्या होता है, क्लोरोफिल। तो ये भी दे देता है, ये देगा या क्लोरोफिल देगा, हरित लवक देगा या क्लोरोफिल देगा, तो दोनों में से कोई देगा, आप किसी एक को टिक कर देंगे, सही हो जाएगा। तो पत्तियों का हरा रंग किसके कारण से दिखाई देता है, तो हरित लवक के कारण दिखाई देता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन होता है। ए ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश, बी ऑप्शन है क्लोरोफिल, सी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑप्शन है सभी। जो जब पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो सूर्य का होना जरूरी है, और पत्तियों में क्लोरोफिल का होना जरूरी है, और कार्बन डाइऑक्साइड का होना जरूरी है, और खनिज लवण का भी होना जरूरी है। ये चारों चीज होगा तभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो पाएगा। अगर इसमें से एक भी नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सभी का होना जरूरी है तभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो पाएगा, यानी अगर नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न है 24 नंबर, लोहा क्या है। ए ऑप्शन है धातु, बी ऑप्शन है अधातु, सी ऑप्शन है उपधातु, डी ऑप्शन है ये सभी। जो लोहा होता है वो क्या होता है, धातु होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, 100% सही हो जाएगा। ये थे हमारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है और इसे बनाने में मेहनत लगता है। तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों या भाई बहन आपकी जो तैयारी करते हैं उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।